नमस्कार, मैं विदेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। नवंबर के पहले हफ्ते में खुलेगी हिमाचल की पहली फूल मंडी। हिमाचल प्रदेश के बागवानों के लिए नवंबर के दूसरे हफ्ते में राज्य की पहली फूल मंडी खुलेगी। हिमाचल मार्केटिंग बोर्ड ने दुकानें अलॉट करने के लिए शनिवार को टेंडर लगा दिए हैं। आयोग ने चुनाव आचार संहिता हटने के बाद दुकानों का आवंटन करने के आदेश दिए हैं। फूल मंडी खुलने से सोलन, सिरमौर, बिलासपुर और शिमला जिले के फूल उत्पादकों को घर द्वार फूल बेचने की सुविधा मिलेगी। पालमपुर में कार से 1.204 किलोग्राम चरस बरामद, कुल्लू के 2 लोग गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पालमपुर पुलिस ने चरस की बड़ी खेप के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार टिक्स एंड माइनिंग प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन सेल व स्थानीय पुलिस टीम न्यूगल पुल पर वाहनों की जांच कर रही थी। इस दौरान भगोड़ा की ओर एक ऑल्टो कार आई जिसमें चालक के अतिरिक्त एक महिला भी सवार थी। पुलिस ने कार को रोककर चालक से पूछताछ की तो वो हड़बड़ा गया। शक होने पर पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो कार से 1.204 किलोग्राम चरस बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपी कार चालक को बीरबल तथा महिला जो कि बंजार जिला कुल्लू की रहने वाली है उनको गिरफ्तार कर लिया तथा मामला दर्ज कर जाँच आरम्भ कर दी है। धनीराम शांडिल बोले, मैं भी रहा हूं फौजी पर राजनीति में आने के बाद नहीं कही शौर्य की बात। पूर्व सांसद एवं सोलन से कांग्रेस विधायक धनीराम शांडिल ने कहा कि सेना के कार्यों को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। मंडी में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो भी सेना में रहे हैं। उन्होंने भी 1965 और 71 की लड़ाई में हिस्सा लिया, मगर उन्होंने कभी सैनिक जीवन के शौर्य की बात राजनीति में आकर नहीं कही। उन्होंने कहा कि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। सरिया, सीमेंट और रेत बजरी की महंगाई के चलते गरीब आदमी घर नहीं बना पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह ने डॉक्टर वाईएस परमार के सपनों में रंग भरे हैं। अपने 60 साल के राजनीतिक जीवन में उन्होंने प्रदेश को बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह दिवंगत वीरभद्र सिंह के सपनों को पूरा करेंगी। कोविड वैक्सीन 12 से लेकर सभी आयु वर्ग के लिए जाइकोव डी की 1.5 लाख डोज जारी। कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर के खतरे के बीच सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी सीडीआर कसौली ने कैडिला जाइकोव डी वैक्सीन की 1,50,000 डोज जारी कर दी है। इससे पहले संस्थान ने वैक्सीन के एक बैच यानी 1 लाख से अधिक डोज को जांच के बाद मान्यता दे दी थी। कंपनी अब इस वैक्सीन को देश के विभिन्न बाजारों में उतारेगी। खास बात यह है कि जाइकोव डी वैक्सीन 12 साल से लेकर सभी आयु वर्ग पर कारगर होगी। यह वैक्सीन बच्चों के लिए पहला और अब तक का तीसरा भारतीय टीका होगा। अब कंपनी की ओर से डीएनए आधारित कोरोना वैक्सीन के रिलीज हुए डोज बाजार में उतारे जाएंगे। यह 3 डोज वाला टीका है। पहली डोज लेने के 28वें दिन दूसरी और 56वें दिन तीसरी डोज लेनी होगी। हिमाचल कोयले के दाम बढ़ने से घर बनाना हुआ महंगा। घर बनाने का सपना प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है। अब कोयले के दाम बढ़ने से घर बनाना महंगा हो गया है। कोयले के दामों में 2 गुना से अधिक बढ़ोतरी होने पर ईंट के दाम भी प्रति 1,500 से 2,000 रुपये तक बढ़ गए हैं। सीमेंट, सरिया के दाम पहले ही बढ़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में ईंट भट्टे होने के बावजूद यहाँ ईंटें महंगी मिल रही हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के साथ साथ कोयले के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। ईंट भट्टों पर ईंटें पकाने के लिए कोयले का इस्तेमाल होता है। कोयले का रेट प्रति टन 9,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये हो गया है। चुनाव आयोग इथेनॉल प्लांट के लिए सरकार का एमओयू की मंजूरी। पंजाब से लगते ऊना जिले में 400 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इथेनॉल प्लांट के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार जल्द ही हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर करेगी। भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति मिलने के बाद अब इसे एमओयू के लिए उद्योग विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। हालांकि आयोग ने अनुमति के साथ यह स्पष्ट किया है कि इस कार्यक्रम के दौरान किसी भी तरह का राजनीतिक भाषण नहीं होना चाहिए। चुनावी मुद्दा, जेवीटी भर्ती से बीएड वालों को बाहर नहीं किया तो उपचुनाव में करेंगे विरोध। जेवीटी भर्ती के लिए बनाए गए आरएंडपी भर्ती एवं बीएड करने वालों को बाहर करने की मुहिम तेज हो गई है।
जेबीटी डीएलएड संयुक्त मोर्चा ने सरकार को इस बाबत फैसला लेने के लिए 28 अक्टूबर तक की मोहलत दी है। इनके पक्ष में फैसला नहीं होने की सूरत में उपचुनावों में सरकार का विरोध करने की चेतावनी भी दी गई है। वहीं हिमाचल सरकार पर हाईकोर्ट में सही तरीके से मामले का पक्ष नहीं रखने का आरोप लगाते हुए संयुक्त मोर्चा ने सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर जेबीटी अभियान भी चला दिया है। जेबीटी डीएलएड संयुक्त मोर्चा के संयोजक रवि नेगी का कहना है कि 28 अक्टूबर को यदि जेबीटी के केस का निर्णय नहीं लिया गया तो मौजूदा सरकार के खिलाफ जेबीटी पास विद्यार्थी मोर्चा खोलेंगे। वहीं उनका कहना है कि प्रदेश के 40,000 बेरोजगार विद्यार्थी पिछले 3 सालों से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। मौजूदा R&P नियमों में बीएड का जेबीटी की पोस्ट के लिए कोई स्थान नहीं है, फिर भी इस मामले को सरकार के ढीले रवैये के कारण कोर्ट में लटकाया जा रहा है। सरकार की इस लापरवाही के चलते बीते 3 सालों से मानसिक और आर्थिक रूप से विद्यार्थियों को परेशान किया जा रहा है। वहीं नेगी का कहना है कि आज स्थिति यह है कि जेबीटी के छात्र दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। मौजूदा सरकार ने यदि समय रहते हुए सही निर्णय लिया होता तो आने वाले उपचुनाव में इसका नुकसान भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला में बम्पर भर्ती, प्रोफेसर के 69 पदों के लिए मांगे आवेदन। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला ने विभिन्न विभागों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 69 पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 नवंबर निर्धारित की गई है। केंद्रीय विश्वविद्यालय अपने विभिन्न विभागों में प्रोफेसर के 19 पद, एसोसिएट प्रोफेसर के 33 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 17 पद भरने जा रहा है। यह भर्ती यूजीसी द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर ही की जाएंगी। 423 सीनियर टीजीटी बना दिए जूनियर, समीक्षा करे विभाग, राज्य के कला संघ की मांग। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तैनात 17,000 टीजीटी शिक्षकों की वरिष्ठता सूची में नामियां उभरी हैं। करीब 74 टीजीटी को सीनियर दिखा दिया गया और 423 शिक्षक उनसे जूनियर बना दिए गए हैं। भले ही उनकी ज्वाइनिंग की तिथि उन 74 टीजीटी की नियुक्ति तिथि से पूर्व की है, इन शिक्षकों का नाम मुख्य वरिष्ठता से सूची से भी गायब है। वहीं वरिष्ठता का यह निर्धारण अब इन शिक्षकों के लिए प्रमोशन के मार्ग में बड़ा रोड़ा साबित हो रहा है। यह खुलासा राजकीय टीजीटी कला संघ ने किया है। संघ ने शिक्षा विभाग से वरिष्ठता को रिव्यू करने की मांग उठाई है। छुट्टियों ने खाए थे 5 महीने, कोर्ट से कर्मचारियों को राहत, पिछली तारीख से होंगे रेगुलर। चुनाव आचार संहिता के कारण कई विभागों में कर्मचारियों को रेगुलर करने में हो रही देरी के बीच तकनीकी शिक्षा विभाग ने अपने कर्मचारियों को बैक डेट से रेगुलर करने के आदेश दिए हैं। ये वो कर्मचारी हैं जिनके रेगुलर सेवा के 5 महीने 3 दिन की सरकारी छुट्टी के कारण मारे गए थे। हालांकि ये मामला बाकी अनुबंध कर्मचारियों के लिए भी एक उम्मीद लेकर आया है। इसकी वजह यह है कि सरकार 3 साल कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने वाले कर्मचारियों को सिर्फ साल में 2 बार रेगुलर होने का मौका देती है, जबकि उनकी पात्रता की तिथि से ये आदेश हो सकते हैं। हिमाचल उपचुनाव हम गरीबों के लिए समर्पित, कांग्रेस घोटालों के लिए जयराम ठाकुर। भाजपा के स्टार प्रचारक एवं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भला के पैडी से को ललकारते हुए चारों सीटों के साथ 2022 में भी मिशन रिपीट का दावा किया है। शनिवार को यहां चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस के लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आपकी उपलब्धियां क्या है। लगता है कांग्रेस के लिए हजारों करोड़ के घोटाले उपलब्धियां हैं, जमीन पर हुआ विकास उन्हें नजर नहीं आता। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार गरीब लोगों के लिए समर्पित है और कांग्रेस घोटालों के लिए समर्पित है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य के 2 लाख गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज करवाया, लेकिन हम कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहते हैं कि आपने क्या किया। कांग्रेस ने कभी सोचा नहीं कि गरीब लोगों का इलाज कैसे होता है। हम विकास के लिए समर्पित है, गरीबों के लिए भी हम समर्पित है, लेकिन कांग्रेस का एक ही लक्ष्य रहता है कि सत्ता में आने पर कैसे घोटाले किए जाएं। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।